The question is find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 in each of the following where cos x is equal to minus 1 upon 3 where x is in third quadrant. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको गिवन है विच इज cos ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। और ये जो वेरिएबल है x, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो x है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करने का मतलब ये हो जाता है कि x की वैल्यू आपकी पाई से ज्यादा होगी और 3 पाई/2 से कम होगी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2। तो क्योंकि आपको x by 2 में वर्क करना है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि x by 2 किस इंटरवल में लाई करेगा। और ये पता करने के लिए आपको गिवन एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करना चाहिए। जैसे आप एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x अपॉन 2। इसको आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 और इसको आप लिख सकते हैं 3 पाई/4। तो x/2 आपका पाई/2 से ज्यादा है और 3 पाई/4 से कम है। इट मींस ये जो x/2 है, ये जो x/2 है ये बिलोंग करता है इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जब भी आप कोई वर्कआउट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो x/2 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर कमेंट करूं तो साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट ऑफ देम सारा डाटा आपका नेगेटिव होता है। और ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं एक आइडेंटिटी की विच इज कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना। तो कॉस ऑफ 2 थीटा पे अगर मैं कमेंट करूं तो ये बराबर होता है 1 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की। मींस अब अगर मैं इस आइडेंटिटी को कॉस ऑफ एक्स पे अप्लाई करूं तो ये कन्वर्ट होगा 1 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के। ठीक है। और इससे मुझे बेनिफिट क्या होने जा रहा है कि cos x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे दे रखी है तो मैं यहां से sin x by 2 को इजीली निकाल पाऊंगा। चलिए cos x की वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो cos x आपके पास कितना है, दैट इज माइनस 1 अपॉन 3। और राइट साइड में अगर आप डाटा को चेक करें तो ये है 1 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इनकेस अगर आप इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 3 के। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड दिस इज योर 4 अपॉन 3। या फिर आप लिख सकते हैं साइन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड दिस इज योर 2 अपॉन 3 के। तो यहां से अगर मैं साइन एक्स बाई 2 पे कमेंट करूं तो साइन एक्स बाई 2 की दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं। एक मिल रही है प्लस के, दैट इज √2, दैट इज √2 अपॉन 3, ये एक वैल्यू है। और दूसरी वैल्यू आपको मिल रही है नेगेटिव विच इज साइन एक्स बाई 2 इज योर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 के। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपका जो x/2 एंगल है, ये जो x/2 एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इट मींस आपको नेगेटिव वाले डाटा को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो अब मेरे पास पहला डाटा आ चुका है कि मेरे को पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x/2। तो sin x/2 मेरे पास निकल के आ रहा है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3। चलिए अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट डाटा जो आपको सॉल्व करना है वो है cos x/2। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेटर है कि आप ये आइडेंटिटी यूज करें विच इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये सिंपली आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। और यहां से मैं cos x/2 को इजीली निकाल सकता हूं। साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। इसको यहां पे फीड कर देते हैं तो स्क्वायरिंग पे ये आपको मिलेगा 2 अपॉन 3 प्लस दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और ये डाटा हमारे पास है 1 के। यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पे कमेंट करूं तो ये क्वांटिटी मुझे मिल रही है 1 माइनस 2/3 जिसको आप डायरेक्टली 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं। और cos x बाई 2 पे अगर मैं कमेंट करूं तो cos x बाई 2 फिर से आपको दो वैल्यूज जनरेट कर रहा है, एक प्लस और एक माइनस। आप इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 3 पर। ये चीज हमें क्लियर है कि ये जो x/2 एंगल है ये आपका बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट को। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसके cos की वैल्यू नेगेटिव होगी। मींस cos x/2 को आप लिख सकते हैं दैट इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट
1/3 के। ठीक है, अब जो लास्ट डाटा आपके पास बचा हुआ है वो है 10x/2। तो 10x/2 हमारे पास होगा sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 के। तो sin x/2 अभी हमने ऊपर निकाला था, ये डाटा हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, दैट इज 2/3 का स्क्वायर रूट। और cos x/2 की बात करें तो ये डाटा नेगेटिव है, -1/3। आप देख सकते हैं कि √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली आप कमेंट कर सकते हैं कि 10x/2 जो क्वांटिटी है ये बराबर है -√2 के। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 10x/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x/2, और sin x/2 की वैल्यू हमने यहां पे मेंशन की हुई है, विच इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 2/3।